हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन 0.2 में। आज हमारे द्वारा रेलवे सामान्य विज्ञान रेलवे ग्रुप डी का साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया गया है। तो क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो काल्पनिक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। परावर्तन का कोण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जो डी है। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को कहा जाता है परावर्तन का कोण। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर ख में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी में ख में आ जाए अवतल दर्पण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी में आ जाए उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। नेक्स्ट, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में जो है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? ऑप्शन नंबर ए में आ जाइए, जिसे क है अवतल दर्पण। नेक्स्ट, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अनंत पर, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा इसका आभासी, काल्पनिक और बड़ा। सी, ग नंबर। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल अथवा उत्तल दर्पण हो सकता है, ऑप्शन नंबर ग या सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो इसका हो जाएगा आपको ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। नेक्स्ट पर अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। आगे था परावर्तन का कितने नियम, तो 2, अपवर्तन का भी 2 ही नियम है। दोनों क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर घ। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर होती हैं। नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हैं तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं। ऑप्शन नंबर ख में देख रहे हैं, बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं। नेक्स्ट, पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तित होना। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन नंबर इसका क हो जाएगा। नेक्स्ट, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? इसका हो जाएगा अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ऑप्शन ग में जो देख रहे हैं आप, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती हैं तब वह मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर ग में जो देख रहे हैं, किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है। तो ये हो जाएगा ग नंबर। नेक्स्ट, किसी बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ग। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल लेंस हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ग। तो दोस्तों यही इतना ही क्वेश्चन का भी कलेक्शन किया गया था। तो जो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर दे। आगे भी इसी तरह का साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा आप लोगों को, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।